Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. Today we are going to do the chapter 3rd circle theorems. ठीक है, सर्कल के सारे थियोरम्स कवर करेंगे जो 9th स्टैंडर्ड में जो किए थे वो भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में थियोरम्स पूछे जा सकते हैं. ठीक है, 9th के थियोरम्स को प्रूव करने नहीं बोलेंगे, पर 9th के थियोरम्स के बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट थियोरम क्या है हम लोग का, देखो ये 9th स्टैंडर्ड का थियोरम है. फर्स्ट वाला थियोरम ये किस लिए काम आएगा, ये काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, जो क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के जो सर्कल के क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड्स में, उसमें ये हेल्प करेगा सॉल्व करने में. ठीक है, तो पहला थियोरम देखते हैं. द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. देखो यहाँ पे थियोरम का मैं बस मीनिंग बताते जा रही हूँ और सारे थियोरम्स कवर करने वाली हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, उसका मिड पॉइंट बताया है. ठीक है, एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, उसका मिड पॉइंट बताया है. तो यहाँ पे हम लोग के पास एक कॉर्ड है. कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ए बी. ठीक है, कॉर्ड ए बी और उसका मिड पॉइंट है पी. ठीक है, तो अगर हम लोग सेंटर से पी तक एक लाइन, एक सेगमेंट ज्वाइन कर दे. ठीक है, एक सेगमेंट ज्वाइन कर दे, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो ओ पी है ना, वो ए बी से परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, क्या बोला है कि अगर एक सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया और उसके मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी का. ठीक है, ये एक थियोरम हुआ. इसका ही कन्वर्स या इसका ही उल्टा, उसका उल्टा सेकेंड थियोरम है हम लोग का. देखो, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है, अगर हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड की तरफ. ठीक है, कॉर्ड को अगर एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ए पी जो है और पी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, मतलब ओ पी क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट थियोरम्स है. इसको थियोरम प्रूफ करने नहीं आएगा ये एग्ज़ाम में, बट ये सम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने क्या बोला, एक कॉर्ड है. ठीक है, एक कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट पी है. अगर मैं वो मिड पॉइंट पी से ओ को तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ओ पी ए बी को परपेंडिकुलर हो जाएगा, विच मीन्स ओ पी बी 90 डिग्री, ओ पी ए 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड वाला मैंने क्या बोला कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ. ठीक है, 90 डिग्री, तो क्या करेगा वो परपेंडिकुलर, वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा. ए बी को बाइसेक्ट करेगा मतलब सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट पी बी को. यहाँ पे देखो मैंने कॉन्ग्रुएंट का सिमिलर का साइन भी दिया है. थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला है congruent chords of the circle are equidistant from the center of the circle. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, congruent chords of a circle. congruent chords मतलब ऐसे chords जो congruent है. मतलब सपोज मैं अगर बोलूँ कि ये जो ए बी है ना, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है. ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी दूसरा कॉर्ड है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी जितने मेजर का है सी डी भी उतने मेजर का. अगर मैं ये बोलूँ ना, तो ये जो ओ पी है ना, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ओ पी और ओ क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, थियोरम ये बोल रहा है अगर एक ही सर्कल में दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स रहे, क्या रहे, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर, ठीक है, जैसे कि इसका डिस्टेंस क्या है, ओ पी है और इसका डिस्टेंस ओ क्यू, तो ये दोनों का जो भी डिस्टेंस है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, इसके लिए बोला है सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ क्यू. इसी का कन्वर्स बोल सकते हैं. ठीक है, इसी का उल्टा चौथा वाला हम लोग का थियोरम है. ठीक है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट थियोरम इसमें ये वाला और ये वाला है. ये जो बाकी दो है, ये दोनों थियोरम क्या है, ये दोनों थियोरम उसके कन्वर्स है. ठीक है, इसके उल्टे. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे बोला है कि अगर ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं दिया है, ओ पी क्यू. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगर दो कॉर्ड है, ठीक है, दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है, और ये दोनों कॉर्ड अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस में, सपोज ओ पी का डिस्टेंस है 9 और ओ क्यू का भी डिस्टेंस 9 है. ठीक है, अगर ओ पी का डिस्टेंस 9 है, ओ क्यू का भी डिस्टेंस 9 है, दोनों अगर सेम है, तो ये जो ए बी है ना, ए बी का जो मेजर होगा सी डी का भी सेम मेजर होगा. ठीक है, अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है तो जो कॉर्ड्स का जो मेजरमेंट है वो दोनों सेम होगा, विच मीन्स ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी.
जो 4th तक कराया था वो 9th के थे, ठीक है, 9th के थियोरम्स थे। अभी 5th से इंपॉर्टेंट थियोरम स्टार्ट हो रहा है, टैंजेंट थियोरम, ठीक है। टैंजेंट थियोरम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। टैंजेंट थियोरम क्या बोलते हैं, देखो, अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पूरे थियोरम्स को थोड़ा आधा आधा टुकड़ों में देख के समझते हैं, ठीक है। अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एक टैंजेंट कोई भी पॉइंट ऑफ सर्कल में, मतलब वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। एक टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कोई भी पॉइंट ऑफ सर्कल में एक टैंजेंट अगर ड्रॉ किया तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। किसको परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, रेडियस को परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विच मीन्स हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है तो ये हम लोग का 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग को क्या पता चलता है इससे, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, ठीक है। फिर से बताती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट थियरम है। अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, एक टैंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ किया, कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ किया एक सर्कल में, सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा। किसको परपेंडिकुलर होगा, टू द रेडियस। यहाँ पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया तो ये जो लाइन है, ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट ये रेडियस को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, ए, करेक्ट, ए हम लोग का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ए पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देयरफॉर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, ठीक है। टैंजेंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अब इसका ही कन्वर्स होता है, इसका ही कन्वर्स है। इसका कन्वर्स क्या बोलता है, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। फिर से आधा आधा करके समझाती हूँ। कन्वर्स क्या बोलता है, देखो, इसको टुकड़ा करते हैं, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मेरा रेडियस क्या है, अगर एक लाइन, ठीक है, एक लाइन रेडियस से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेंटर से रेडियस, मतलब एक रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, विच मीन्स ये जो MNP है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। MNP अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करती हूँ तो क्या होता है, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, जो पॉइंट आ रहा है ना सर्कल पे वो टैंजेंट है सर्कल का, ठीक है, वो क्या है, टैंजेंट है सर्कल का। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, सिंपली कि अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, रेडियस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ परपेंडिकुलर तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो मेरा टैंजेंट होगा। देयरफॉर लाइन एल इज द टैंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। हम लोग ने जो टैंजेंट थियोरम पढ़ा था ये पूरा उसका उल्टा है, ठीक है। सारे थियोरम्स के पूरे कन्वर्स देते हैं, थियोरम जो होता है उसका उल्टा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, जो 4 मार्क्स का प्रूफ करने आता है ज्योमेट्री में, ये वो प्रूफ करने आ सकता है, ठीक है। तो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, देखो, टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर टैंजेंट सेगमेंट, ठीक है, एक टैंजेंट सेगमेंट हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट डी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल को 2 टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करके दूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा एक टैंजेंट सेगमेंट हो गया P और एक हो गया Q, अगर मैंने ड्रॉ किया तो क्या होगा, तो ये जो 2 टैंजेंट मैंने ड्रॉ किए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यही बोला है कि टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट D हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट D से मैं 2 टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, मैं 2 टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो जो 2 टैंजेंट है वो दोनों टैंजेंट क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, विच मीन्स सेगमेंट DP या टैंजेंट DP कुछ भी लिख सकते हो चलेगा, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ, ठीक है। DP DQ को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 8th थ्योरम देख लेते हैं, हम लोग का 8th का थ्योरम क्या है, देखो, 8th थ्योरम है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ठीक है। अगर 2 सर्कल टच कर रहे तो उस पर भी एक थ्योरम है, ठीक है, अगर 2 सर्कल क्या करे, टच करे तो उस पर भी एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या, देखो, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये बोला है कि अगर 2 सर्कल, ठीक है, अगर 2 सर्कल क्या करे, टच कर रहे, ठीक है, 2 सर्कल एक दूसरे को टच करे। अब 2 सर्कल एक दूसरे को या तो ऐसे टच कर सकते हैं या तो अंदर से 2 सर्कल टच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों वे लिख के बताया, ड्रॉ करके बताया, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर 2 सर्कल क्या कर रहे हैं, टच करे एक दूसरे को, तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, 2 जो सर्कल टच करे उनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अगर सपोज ये मेरा सर्कल है, ये मेरा दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये दोनों टच नहीं कर रहे तो इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ये मेरा पहला सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा दूसरा सर्कल है, ठीक है। सर्कल थोड़ा गड़बड़ है, चलेगा।
तो ये दोनों टच करें तो इनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या, हाँ ये यहाँ पे एक दूसरे को टच करें, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, दो सर्कल टच कर रहे हैं, दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे बोले कि अगर दो सर्कल टच करे एक दूसरे को तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, यहाँ पे जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है टी है हम लोग का, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। मैं पहले सर्कल के सेंटर को लूँगी, दूसरे सर्कल के सेंटर को लूँगी, और जब दोनों को ज्वाइन कर दूँगी तो उनके ऊपर क्या होगा मेरा, उनके ऊपर होगा मेरा कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है। ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ मिलेगा, दोनों सर्कल के जो अपना सेंटर है, दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो जो बीच में जो लाइन आएगा वो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम मैं ये दूसरे वाले सर्कल में बताती हूँ। देखो यहाँ पे एम का सर्कल है, एम का सेंटर बड़े वाले सर्कल का, एन का सेंटर छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। दोनों को मैं अगर ज्वाइन करी तो ये जो पॉइंट है वो है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 9th थ्योरम देख लेते हैं। द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे हम लोग का आर्क का आ गया, ठीक है, क्या आ गया, आर्क आ गया। आर्क का क्या बोल रहे हैं, देखो द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ किया, सपोज पहला कॉर्ड है मेरा ए सी, दूसरा कॉर्ड है ई डी, ठीक है, पहला कॉर्ड ए सी, दूसरा कॉर्ड ई डी। अगर मैंने ए सी और ई डी दो कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, और वो दो कॉर्ड क्या हो रहा है, वो दो कॉर्ड है, सिंपली दो कॉर्ड है, ठीक है। पर हम लोग को बोला है कि ए सी जो ये आर्क है ना, ये जो आर्क है ये आर्क, और ई डी आर्क, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ई डी, ठीक है, ई क्यू डी, ठीक है, ई क्यू डी और ई पी सी, ठीक है। यहाँ पे बोला है हम लोग को गिवन दिया है सपोज कि ए पी सी, आर्क ए पी सी और आर्क ई क्यू डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके पास जो आर्क होगा वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके अपोजिट में देखो, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग में कॉर्ड है ई डी और इसके करस्पॉन्डिंग में कॉर्ड है ए सी, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसका भी एक कन्वर्स है, इसके कन्वर्स वो भी ईजी है तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट इसका कन्वर्स इसका उल्टा बोलते हैं कि अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दो कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, यहाँ पे हम लोग का ए पी सी और ई क्यू डी दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क है, ठीक है। आर्क मतलब ये होता है, ठीक है, तो ये जो है ना ये आर्क अगर दो कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। 10th वाला देखते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एक इंपॉर्टेंट थियरम है जो बहुत यूज़ होने वाला है, इंस्क्राइब्ड एंगल का थियरम, ठीक है। तो इसका ये थियरम क्या बोलता है, देखो द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बाई इट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है मेरा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। उसका मेजर क्या होगा, उसका मेजर इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाई इट। अब देखो बी ए सी ये आर्क किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ये आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है बी डी सी को, ठीक है। एंगल बी ए सी, ये आर्क बी डी सी, ये आर्क दिख रहा है, ये वाले आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो ये वाले आर्क का जो भी मेजरमेंट होगा, बी डी सी का जो भी मेजरमेंट होगा उसका हाफ होगा ये एंगल, ठीक है। सपोज बी डी सी है 60 डिग्री, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज बोला है कि बी डी सी 60 डिग्री है। एग्जाम्पल देने से ज़्यादा क्लियर समझता है उसके लिए बता रही हूँ। आर्क बी डी सी क्या है 60 डिग्री, तो मेजर ऑफ एंगल बी ए सी होगा 30 डिग्री, ठीक है। जो भी एंगल ये जो आर्क होगा ना उसका हाफ होगा ये एंगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरम याद कर लो, इसको प्रूफ करने भी आ सकता है। नेक्स्ट 11th, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ किया, पहला एंगल क्या है मेरा, पहला एंगल है पी क्यू आर, पहला एंगल है पी क्यू आर और दूसरा एंगल है पी एस आर, ठीक है। पी क्यू आर एक एंगल है, पी एस आर दूसरा एंगल है, बट दोनों एंगल एक ही आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे, दिख रहा है, ठीक है। दोनों एंगल एक ही आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कौन से आर्क को, पी टी आर, ठीक है। आर्क पी टी आर ये आर्क को दोनों एंगल इंटरसेप्ट करे, दोनों का देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों यही आर्क को इंटरसेप्ट करे। अगर दो एंगल जैसे ये दो एंगल है पी क्यू आर और पी एस आर, ये दोनों एंगल अगर एक ही आर्क को इंटरसेप्ट करेंगे तो ये दोनों का जो भी मेजर होगा वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
ये इजी वाला एकदम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, जो 11 12 है ये प्रूफ करने आने नहीं वाला, ये सिर्फ सम्स में यूज़ होगा। किस में यूज़ होगा? सम्स में, ठीक है। तो ये प्रूफ करने नहीं आएगा। जो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम था वो प्रूफ करने आ सकता है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है सम्स में, ठीक है। तो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, ठीक है, ये मेरा सेमी सर्कल है, ठीक है, सॉरी थोड़ा डायग्राम। तो ये सर्कल का आधा क्या होता है? सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में अगर मैंने एक एंगल इंस्क्राइब किया, ठीक है, ये मेरा सेमी सर्कल है, AC मेरा सेमी सर्कल है, तो अगर मैंने ACB ये पूरे सेमी सर्कल पे एक एंगल इंस्क्राइब किया तो ये मेरा जो एंगल बन रहा है ये मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ईजी था ये, बहुत ही ईजी है कि अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये हम लोग का सेमी सर्कल है, अगर सेमी सर्कल में एक एंगल इंस्क्राइब किया, कौन सा एंगल इंस्क्राइब किया? इसमें ABC ये एंगल इंस्क्राइब किया, तो क्या होगा? ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। 13th वाला देख लेते हैं, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये क्या बोलते हैं? देखो, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। देखो, एक सर्कल है, उस पर मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बना दिया, ठीक है, जो टच कर रहा है सर्कल को, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। वो कोई भी शेप का हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई है नहीं, बस वो सर्कल को टच करना चाहिए। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स है AC और ये है BD, ठीक है। तो A और C को जब मैं ऐड करूँगी ना तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, B और D को जब मैं ऐड करूँगी तब भी मुझे 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोला है? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक और थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। एक सर्कल है, सेंटर P है, एक सर्कल है, सेंटर क्या है? P है। अगर मैंने दो कॉर्ड बनाए, ठीक है, दो कॉर्ड बनाए, पहला कॉर्ड है AB, दूसरा कॉर्ड है CD। अब ये दोनों कॉर्ड क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों कॉर्ड एक जगह पे टच हो रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट E, ठीक है। एक सर्कल था, सेंटर P था, दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए ABCD, और दोनों अंदर, सर्कल के अंदर, ठीक है, इसके लिए इंटरनल बोला है, ठीक है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे? E पे, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो ये AE दिख रहा है, ये पहला कॉर्ड AB का, ठीक है, AB, तो AE इंटू EB, ठीक है, AE इंटू EB इक्वल्स टू CE इंटू ED, ठीक है। मतलब ये जो हाफ है, एक कॉर्ड का हाफ लो, ठीक है, दो कॉर्ड ड्रॉ किए थे, एक कॉर्ड का हाफ लो, एक कॉर्ड का हाफ होगा AE, उसको मल्टीप्लाई करो EB से, ठीक है, AE इंटू EB इक्वल्स टू CE इंटू CD। ये था थ्योरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम है हम लोग का थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। इससे पहले इंटरनल डिवीजन देखा था, अब एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ किया, एक है AB और दूसरा है CD, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया? एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दो कॉर्ड ड्रॉ किया AB और CD और दोनों को एक्सटेंड कर दिया, तो दोनों एक पॉइंट पे टच हुए, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे टच हुए। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है E। दो कॉर्ड थे, दोनों कॉर्ड्स को मैंने एक्सटेंड किया, तो एक पॉइंट सर्कल के बाहर एक पॉइंट पे टच किया जो है E। ये है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। यहाँ पे दो कॉर्ड्स बाहर डिवाइड होंगे, ठीक है, सर्कल के बाहर, इंटरनल में अंदर हो रहे थे, सर्कल के एक्सटर्नल में सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इफ सीक्वेंस जॉइनिंग कंटेनिंग कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट E, ठीक है, दो सीकेंड, इसको सीकेंड बोल सकते हैं, अभी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो सीकेंड बोलेंगे। तो इफ सीकेंड कंटेनिंग, ठीक है, अगर एक सीकेंड कंटेनिंग AB और CD, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे तो, ठीक है, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? AE, ठीक है, AE जो बड़ा वाला पूरा सीकेंट है, या तो पूरा कॉर्ड है जो एक्सटेंडेड कॉर्ड है, या जो पूरा सीकेंट है, ठीक है, पूरा AE इंटू EB, ये जो छोटा वाला पार्ट है जो सर्कल के बाहर है, पूरा, ठीक है, पूरा सीकेंट AE और जो सर्कल के बाहर है EB, ठीक है, AE इंटू EB, किसको मल्टीप्लाई करना है? AE को EB के साथ, जो पूरा सीकेंट है और जो सर्कल के बाहर है, इक्वल्स टू AE इंटू EB इक्वल्स टू पूरा सीकेंट लो CE इंटू DE, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स है या दो सीकेंट्स है जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे एट द पॉइंट E, तो पूरा सीकेंट लो, पूरा सीकेंट AE इंटू EB इक्वल्स टू
सी ई इंटू डी ई, ठीक है। ये 15 थियरम है। लास्ट 16 थियरम देख लेते। 16 थियरम बोला है टैंजेंट सेगमेंट सीकेंट, ठीक है, टैंजेंट सेगमेंट सीकेंट थियरम। पॉइंट ई इज द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देखो एक सर्कल है, मैं बता देती हूँ, एक सर्कल है और एक सीकेंट ड्रॉ किया मैंने। एक सीकेंट मतलब ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पार्ट पे टच करता है, ठीक है। टैंजेंट 1 पॉइंट पे टच करता है, सीकेंट 2 पॉइंट पे टच करता है। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक टैंजेंट है, एक सीकेंट है, ठीक है। एक सर्कल है, एक सीकेंट है। सीकेंट क्या है? सीकेंट ए बी और टैंजेंट है टी, ठीक है, लाइन टी। तो ये बोल रहा है पॉइंट ई इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट ई जो है, ये जो पॉइंट ई दिख रहा है, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, सर्कल के बाहर है। और सीकेंट थ्रू ई, ई के थ्रू, ई एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, अब वहाँ से एक सीकेंट ड्रॉ किया मैंने। वहाँ से क्या किया? एक सीकेंट ड्रॉ किया, ठीक है। उसका नाम क्या है? ए बी, ठीक है। इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट्स ए बी, ठीक है। एक सीकेंट ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? ए पे और ये बी पे, ठीक है। एंड टैंजेंट थ्रू ई, अब ई से ही एक सीकेंट भी ड्रॉ किया, ई से ही एक टैंजेंट भी ड्रॉ किया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ई ए, ये जो डिस्टेंस है ई और ए के बीच में, ये दोनों सेम नहीं है। ई बाहर है और ए सर्कल के ऊपर है, तो ई ए इंटू ई बी, ठीक है। ई ए इंटू ई बी इक्वल्स टू ये जो टी का है, टी का जो भी वैल्यू होगा, टी का स्क्वायर, ठीक है। ये है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।